अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, रियलिटी टीवी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले अफराद अपने अपने दिमाग के मुताबिक काम करते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत और दयानतदारी से बहुत सारा रुपया कमाते हैं, लेकिन कभी कभार इंसान की किस्मत का सितारा उसका साथ ना दे तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ लोग जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को धोखा देते हैं। कुछ लोग वॉशिंग पाउडर बेचकर गाड़ी देने का धोखा भी देते हैं और फिर इन्हें गाड़ी वगैरह का लालच दिया जाता है। दुनिया में बहुत सा फ्रॉड किया जाता है और लोगों को धोखा दिया जाता है। आजकल के जदीद दौर में लोगों को कॉल्स की जाती हैं और मैसेजेस किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का उन्हें धोखा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप हमसे ख़ास किस्म की तजारत करेंगे और हमें ज़्यादा पैसा देंगे तो हम आपको बहुत सी मराद देंगे। लेकिन कभी कभार इंसान बहुत ज़्यादा लालच करता है, जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आज की इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे जिसने सबको हैरत में डाल दिया। हैरानकुन तौर पर यह दुनिया का तीसरा बड़ा फ्रॉड था। ये फ्रॉड इतने तजर्बे से किया गया था कि बड़े बड़े तजर्बाकार अफराद भी हिल कर रह गए। ये वाक़या नाइजीरिया में 1995 में हुआ था। नाइजीरिया के इस शख्स का नाम इमैनुअल नोडे था और ये नाइजीरिया में मौजूद यूनियन बैंक का मैनेजर था। लेकिन ये शख्स जॉब छोड़ चुका था और बहुत बड़ा फ्रॉड था। उन दिनों में पॉल ओक्वामा सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का गवर्नर था। इमैनुअल ने पॉल ओक्वामा बनकर ब्राज़ील में मौजूद एक बैंक को ईमेल किया। इसने अपने आप को पॉल ओक्वामा ज़ाहिर किया और ब्राज़ील के एक बैंक में रब्ता किया। इमैनुअल ने एक ईमेल कंपोज की और ये इतने प्रोफेशनल तरीके से की कि सभी हैरान रह गए। इसने अपने आप को सेंट्रल बैंक का गवर्नर ज़ाहिर किया। इमैनुअल ने जिस शख्स को ईमेल भेजी इसका नाम नेल्सन साकागुची था। ये आदमी भी ब्राज़ील के बैंक में काम किया करता था। इमैनुअल ने इस शख्स को कई ईमेल्स किए और फिर हैरानकुन तौर पर इनकी बात 3 साल तक चलती रही। नेल्सन फिर गलतफहमी का शिकार हो गया। उसे लगा कि ये सेंट्रल बैंक का गवर्नर है। इन दोनों की 3 साल तक बात चलती रही और इमैनुअल ने इसे तकरीबन अपने हाथों में कर लिया। इमैनुअल एक बहुत चालाक शख्स था। इसने इसके साथ एक चालाकी चली। इसने नेल्सन से कहा कि नाइजीरिया में एक एयरपोर्ट बन रहा है। इमैनुअल ने इससे कहा कि अगर तुम्हारा बैंक वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया कमीशन मिलेगा। इस दौर में ईमेल्स को बहुत कम लोग देखते थे, इसलिए ये शख्स इसकी झांसे में आ गया। नेल्सन ने बिना सोचे समझे $25 करोड़ जो उसके बैंक में मौजूद थे, इसने सारे के सारे इमैनुअल के हाथ में थमा दिए। 1995 में $25 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। इमैनुअल ने इसे $1 करोड़ की लालच दी, जिसकी वजह से इसने सारा पैसा इसके हाथ में थमा दिया। नेल्सन ये बात नहीं जानता था कि इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। ये करोड़ों डॉलर अपने हाथ से गंवा चुका था। इमैनुअल जैसा मासूम नज़र आने वाला शख्स बहुत ही बड़ा लालची और मक्कार था। असल में ऐसा कोई एयरपोर्ट बन ही नहीं रहा था। इस शख्स ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से करोड़ों डॉलर्स अपने हाथ से गंवा दिए। नेल्सन को जब बाद में पता चला तो इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात मंजर आम पर आने लगी और मीडिया को भी पता चल गया। इमैनुअल इतनी भारी रकम लेकर फ़रार हो चुका था और किसी को भी मालूम नहीं था कि ये कहाँ पर गया है। इमैनुअल अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर था कि इसने एक बैंक को बड़ी आसानी से लूट लिया था। इमैनुअल अपने काम में इतना ज़्यादा प्रोफेशनल था कि इसने तारीख़ का सबसे बड़ा तीसरा फ्रॉड किया था। इतना बड़ा फ्रॉड सिर्फ एक ईमेल के थ्रू किया गया था। नेल्सन को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बनाया गया था। ऐसा कोई एयरपोर्ट बन ही नहीं रहा था जिसके लिए इसने इन्वेस्ट किया था, और ना ही इन 3 सालों में सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इससे कोई ईमेल के ज़रिए रब्ता किया था। इमैनुअल ने अपनी हाजिर दिमागी और प्रोफेशन को इस्तेमाल करते हुए एक बैंक को आसानी से लूट लिया। ब्राज़ीलियन बैंक अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत बड़ी रकम गंवा चुका था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इमैनुअल को पकड़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कहा जाता है कि इमैनुअल को पकड़ने के लिए ब्राज़ील और नाइजीरिया की पुलिस ने मिलकर काम किया। फिर कुछ महीने की मेहनत के बाद इमैनुअल को पकड़ लिया गया।
फिर कहा जाता है कि मैनुअल को पकड़ लिया गया और इसके ऊपर केस चलाया गया और फिर मैनुअल को लंबी कैद काटना पड़ी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।